एक थका हुआ यात्री अजय गांव में प्रवेश करता है। अजय की ओर मुड़ते ही गांव में सन्नाटा छा जाता है। अजय के चारों ओर ग्रामीणों के इकट्ठा होने पर चिंता की एक लहर भीड़ में फैल जाती है। क्या हुआ होगा? क्या हुआ? वैद्य के घर में एक बूढ़ा व्यक्ति अजय की घायल टखने की देखभाल करता है। उसका झुर्रियों भरा चेहरा चिंता से भरा हुआ है। ध्यान से कचनार जड़ी बूटी को देखता है। उसे अचानक एहसास होता है, क्योंकि वह जड़ी बूटी के महत्व को पहचानता है। यह जड़ी बूटी कचनार है। केवल जंगल की आत्माओं से जुड़े लोग ही इसके बारे में जानते हैं। वैद्य पीछे झुक जाता है। जड़ी बूटी अभी भी उसके हाथ में पकड़ी हुई है। गांव के आंगन में अजय सफेद पोश रहस्यमय महिला के साथ अपनी मुठभेड़ दादी को सुनाता है। वह बस कहीं से प्रकट हुई। जब मैं खो गया था तो मेरी मदद की, और फिर जितनी जल्दी आई थी उतनी ही जल्दी गायब हो गई। अजय दादी के पास बैठा हुआ था। गांव के बुजुर्ग चिंतित हैं। एक बूढ़ी दादी, जिसकी आवाज उम्र से कर्कश हो गई थी, एक खौफनाक कहानी सुनाती है। बहुत साल पहले एक महिला गांव की सीमा के पास मर गई थी। कुछ कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी शांति की तलाश में भटकती है। अजय बिस्तर पर करवटें बदलता है। अचानक एक तेज आवाज होती है, जो अजय का ध्यान खिड़की की ओर खींचती है। हिचकिचाती जिज्ञासा के साथ अजय उठता है और खिड़की के पास जाता है। उसका हाथ कुंडी की ओर बढ़ता है। जैसे ही खिड़की खुलती है, उसे एक डरावनी परछाई दिखती है। एक धुंधला अलौकिक चमक प्रकट होती है, जो एक आत्मा को रेखांकित करती है, जो मंदता में चमकती है। आवाज धीरे से गूंजती है। मैंने आपकी मदद की क्योंकि आप जंगल का सम्मान करते हैं। जंगल न केवल मेरा घर है, बल्कि मेरी जेल भी है। मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक कोई मेरी अधूरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं करता। अजय कांपता है। वह हकलाता है। उसकी आवाज मुश्किल से निकलती है। किस तरह का वादा? भूत की आवाज धीरे से गूंजती है। तुम्हें पता चल जाएगा जब समय आएगा। आत्मा धुएं में बदल जाता है। अजय को ठंडी चुप्पी में अकेला छोड़ जाता है। अजय के कमरे में चांदनी की धारियां पड़ती हैं। इतना कहकर वह धुएं की तरह गायब हो गई। उस रात अजय सो नहीं पाया। अब उसके सामने नया सवाल था। क्या उसे इस आत्मा का रहस्य सुलझाना होगा, या फिर वह भी उसी जंगल का हिस्सा बन जाएगा? इस कहानी का भाग 3 देखने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें।